फिर फरमाया वहदैनाहुन नजदैन कि हमने इसको दो रास्ते दिखा दिए। दो रास्ते तेरे सामने, जबर नहीं है, ज्यादती नहीं है, जोर नहीं। फरमाया दो रास्ते तेरे सामने, अच्छाई का भी बुराई का भी। दोनों रास्तों में से एक रास्ते को चुन ले। अच्छाई को इख्तियार करेगा, अच्छाई को चुनेगा तो फरमाया कि अल्लाह राज़ी होगा और उसकी रिज़ा का जो अंजाम है वो फरमाया जन्नत है। और फरमाया दूसरा रास्ता बुराई का है, अगर बुराई को इख्तियार करेगा तो बुराई का, फरमाया बुराई से तेरा अल्लाह नाराज़ होगा और उसके नाराज़ होने का अंजाम सिला क्या है? फरमाया उसका सिला अंजाम ठिकाना जो है वो दोज़ख है। अब तेरी मर्ज़ी है कि उन दो रास्तों में से जिस रास्ते को मर्ज़ी चुन ले। आज इस वक्त जो सूरत हाल जो हमारी बन चुकी है, इसकी रीज़न वजह सिर्फ यही है कि आज हमने उस हिदायत वाले रास्ते को आज हमने छोड़ दिया। हालांकि उसने, देखो ना ज़रा सामान कितना हिदायत के, वो अच्छाई वाले रास्ते का सामान कितना बनाया। हमें तन्हा नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा कि बस ये नेमतें दे के हमें आज़ाद किया, जा तेरी अब मर्ज़ी। नहीं, जैसे हमें पैदा किया, हमें भेजा, तो साथ ही बारी बारी हर दौर में अल्लाह करीम ने इस उम्मत की ज़रूरत के लिए एक नबी को अलैहिस्सलाम को साथ भेजा और साथ उसकी हिदायत के लिए जो चाहा वो हिदायत के लिए हिदायतनामा भी साथ भेजा। और जब हमारी बारी आई तो हमें भी बेबैरा नहीं छोड़ा, बेलगाम नहीं छोड़ा, जो तेरे जी में आए कर। नहीं, अल्लाह करीम ने हमें भेजा, हमें पैदा फरमाया तो साथ हमारे दरमियान में अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और फिर हर ज़ाविये से अपना तारुफ फरमाया और अपने महबूब को भेजा। उसकी ताकीद, उसकी इसनाद हमें साथ फरमाई और साथ वो नुस्खा कीमिया साथ भेजा जिसके अंदर हमारी सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह और हमारी सारी ज़िंदगी, हमारी अच्छाई बुराई, हमारे फ़ायदे के, हमारे नुकसान के, तमाम चीज़ों का साथ जिक्र फरमा दिया और जिसके अंदर सारा कुछ बयान फरमा दिया कि ये तेरे फ़ायदे के लिए, ये तेरे नुकसान के लिए, ये तेरे लिए दो रास्ते हैं। इन दो रास्तों में अब अगर बुराई को इख्तियार करेगा तो ये नुकसान होगा, अच्छाई को इख्तियार करेगा तो ये तेरा फ़ायदा होगा। हमें बेलगाम नहीं भेजा, बेलगाम नहीं छोड़ा कि जो जी में आए कर, नहीं, बल्कि हमें पाबंद किया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे सामने उसवा हसना गिरदाना फरमाया कि ये कामिल ज़िंदगी, ये खूबसूरत ज़िंदगी अगर इसको अब अपना लेगा ना तो फरमाया तो कभी भटक नहीं सकता, कभी बर्बाद नहीं हो सकता, तो ही कामयाब होगा। कामयाबी का सेहरा तेरे सर पे आएगा। आज इस वक्त जो हम भटक गए, जो आज हम हट गए, जो आज में ठेले लग रहे हैं और जिस दौर में आज हम आंखें खोल के बैठे हुए हैं और ये जो नफ्सा नफ्सी का आलम, ये कर्ब बला का आलम जो बन चुका है इस वक्त, ये किसी खारजी ताकत का असर नहीं है। ये हम ये नहीं कह सकते कि किसी जिन, किसी भूत, किसी देव ने ये कोई फूंक मारी है वो आज हम में आ गया है, किसी ने दम कर दिया है, किसी ने कोई तावीज़ दे दिया है, किसी ने कोई ऐसे फूंक मार दी है जिस वजह से आज हम बीमार हो गए, आज हम कमज़ोर हो गए, आज हम घाटों में पड़ गए, आज हमारे बीच में महंगाई ज़्यादा हो गई।
आज ये हुकूमतें हमारे ऊपर और आ गई, आज हमने और करना था, ये और आ गया हमारे सामने। तो ये कोई खारजी कोई ताकत नहीं है, कोई खारजी पॉलिसी नहीं है। ये सारा कुछ आज हमने अपने हाथों से किया है। ये जो कुछ किया है आज हमने अपने हाथों से किया है। जब तक मैं आप सारे और पूरी उम्मत जब तक दोबारा अल्लाह जल्ल व अला के उस नुस्खा कीमिया कुरान मजीद के सामने और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवा हसना, हुजूर की उस मुबारक ज़िंदगी के ताबे जब तक नहीं होंगे, उस वक्त तक अब हमें चैन नहीं आ सकता। अब हमारे दरमियान में बीच में कभी बहार नहीं आ सकती। ये जो इस वक्त करबला बन चुकी है ना, ये इस वक्त जो करबला जो हम देख रहे हैं, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, और गरीब का दिवालिया, और मुल्क आज इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल के साथ आज दो चार है। ये सारी की सारी ये जो इस वक्त जो मंसूबे और ये जो प्लानिंग बन चुकी है, जब तक हम दोबारा कुरान मजीद और हदीस पाक के कटहरे में नहीं आएंगे, उस वक्त तक दोबारा हमारी मईशत न बहाल हो सकती है और ना ही हमारी रूह जो है वो कभी पनप सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जिस्म भी पुरसकून हो, हमारी रूह भी पुरसकून हो और हम कामयाब हो जाएं, और मैं आप, हमारे घर, हमारे शहर, हमारे सूबे, हमारा मुल्क ये तरक्की करें, तो कभी नहीं कर सकता। जब तक हम वापस उसी जगह पर नहीं आएंगे, तब तक हमें कामयाबी नसीब नहीं हो सकती, तब तक कामयाबी नसीब नहीं हो सकती। ये ज़हन में रखें। इस वक्त अगर जैसे ये हमारा हाल भरा पड़ा ना, इस हाल में से अगर कोई एक बंदा, दो बंदे अगर कोई आबिद हो जाए, जाहिद हो जाए, साजिद हो भी जाए, तो क्या है? जब ये इतनी इज्तिमाई सूरत हाल हमारी बिगड़ चुकी है, हम बिगड़ चुके हैं। और ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, आज उम्मत अक्सरियत के साथ, उम्मत पूरी अक्सरियत के साथ, हमारी कौम अक्सरियत के साथ आज भटक चुकी है। आज ये जुबूहाली, चोरी, डकैती, बदमाशी, बेहयाई और न जाने कहाँ कहाँ कौन कौन से जो जुर्म ज्यादतियाँ आज हमारे बीच में आ चुकी हैं। सिर्फ एक महंगाई नहीं, सिर्फ ये हुक्मरानी नहीं, जो निचली सतह से लेके जो इशू, जो जराइम हमारे अंदर इतने बड़े बढ़ते 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 बढ़ते, और फिर वो जाके आज बात आज हुक्मरानों पर ठहरी है। जैसी आज हमारी रियाया, जैसे आज हम सल्तनत, आज हम जैसे आज ये हुकूमत, जैसे ये इनका हाल बना, वैसे ही आज हमारे ऊपर हुक्मरान आके बैठ गए। तो आज ये जुबूहाली हमारी हो चुकी है। अगर एक हमारे बीच में एक दो नेक भी हो जाए तो क्या है? अक्सरियत जब हमारी बद नेक हो चुकी है, तो एक आधा बंदा अगर अच्छा भी हो जाए तो क्या है? साबका कौमों में से एक कौम का तज़किरा वाक़या मेरे आपके लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बयान फरमाया। सरकार फरमाते हैं कि साबका उम्मतों में से एक ऐसी कौम, एक ऐसी उम्मत गुजरी है कि जिन्होंने बड़ी बदफेलियाँ की, बड़े जुराम किए, बड़ी नक्स कमियाँ उनके अंदर आ गई। तो अल्लाह करीम ने यह फैसला फरमा दिया कि इसे अजाब दे दो। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाया, फरमाया जाओ अजाब वाले फरिश्तों को हुक्म दे दो, ऑर्डर दे दो, इस बस्ती को तहस नहस कर दो। आप गए ना, जाके पहले उस बस्ती का, उस कौम का आपने जाके जायज़ा लिया, पहले देख के जब आए ना तो वापस आए, अर्ज़ की मौला इस बस्ती में वाकई वो बस्ती बड़ी ख़राब है, बदनेक है, लेकिन उस बस्ती में मौला एक तेरा आबिद बंदा भी रहता है, बड़ा आबिद है, जाहिद है, साजिद है। मौला उस आँख, हदीस पाक का मफ़हूम है, आँख झपकने के बराबर भी वो कोताही नहीं करता, नफलों में मसरूफ़ रहता है, रोज़ों में रहता है, इबादत करता रहता है। फरमाया सबसे पहले उसे अजाब दो, सबसे पहले उसे बोलो। अर्ज़ की मौला वो क्यों? फरमाया इसलिए कि जब सारी कौम
सो रही है, सारी कौम गफलत में है, गुनाहों में है, तो इसने उनको उठ के अजान क्यों नहीं दी? ये उन्हें बेदार क्यों नहीं कर रहा? ये उन्हें तबलीग क्यों नहीं करता? ये उन्हें समझाता क्यों नहीं है? इसे सबसे पहले इसे अजान दो। आज 2-4 लफ्ज़ अल्लाह करीम ने मुझे आप सबको इनायत फरमाए हैं। अल्लाह करीम ने शऊर दिया है, ताकत दी है, अवेयरनेस दी है। आज जितनी जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमारी इस्तिताअत है, उतना तो हम पैगाम पहुंचाएं ना। ये बात सही नहीं, चलो जी छो जितने कोई लगा है उत्थे सही है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अपनी बीवी को, बच्चों को, बहन भाइयों को, माँ बाप को, अपने करीबी दोस्त को, हमसाए को तो हम कह सकते हैं ना, जरा उसे तो अजान देना, उसे तो तबलीग करे ना, ये सही है, इधर आ यार, ये कर, ये कर, ये कर, और ये ना कर। ये पैगाम तुम पहुंचा सकते हैं, ये तो हमारा फर्ज है। और अगर ये काम हमने नहीं करना, मुझे जवाब दो, कुरान और सुन्नत थाम के ना कोई मेरे सामने उठ के खड़ा हो जाए और मेरी इस बात का जवाब दे रहा, बशर्ते कि कुरान और सुन्नत को सामने लाए और मुझे जवाब दो कि हमें ज़िंदगी दी क्यों गई है, हम आए क्यों हैं इधर, हम यहाँ जी क्यों रहे। अगर ये हमने सिर्फ खेती बाड़ी करनी है, हमने घोड़े पालने हैं, हमने भैंसें पालनी है, हमने गाय पालनी है, और हमने बड़े बड़े फार्म बनाने हैं, ये शेड बनाने, कारखाने बनाने, भट्ठे बनाने, ये काम अगर सारे हमने करने, करके अच्छा खा के पी के सो के हमने मर जाना है, तो हम इसलिए आए यहाँ। अगर इंसाफ किया जाए तो ये सारे काम जो है ना, ये तो हमारे ज़िम्मे है ही नहीं, तो हम तो सारे हमारे ज़िम्मे हैं ही नहीं। ये ज़रिया माश आप इख्तियार करें, आपको कोई नहीं रोकता, ये करें, आप हलाल रोज़ी कमाएं, खाएं, लेकिन ज़हन में रखें हमारा मकसद असल जो है वो ये नहीं है कि हम पैसा बहुत सारा इकट्ठा करें और इकट्ठा करके हम अच्छा खाएं और फिर मर जाएं। ये मकसद हमारा नहीं है। हम यहाँ इसलिए नहीं आए, बिल्कुल इसलिए नहीं आए, हम यहाँ इसलिए नहीं आए। हम यहाँ आए हैं तो अल्लाह उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी और मंशा के मुताबिक, उसके हुक्म करदा के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए आए। कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास व तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। फरमाया तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें हमने इसलिए पैदा किया, इसलिए भेजा है, इसलिए निकाला है कि तुम आके लोगों को अच्छाई की दावत दो और बुराई से उन्हें मना करो। ये हमारी असल रीज़न है, ये हमारे आने का मकसद है। अगर आज हमने इस मकसद को ज़िंदा कर लिया कि हमने अपने आप को तब्दील कर लिया, अपने आप को सही किया, अपनी इस्लाह की, और अपने जहाँ तक हमारी दस्तरस है वहाँ तक अगर हमने पैगाम पहुँचा दिया, तो समझ लो हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर दिया। और अगर ये नहीं किया, अगर सिर्फ कमाया है, खाया है, सोया, मर गए, तो ये ज़हन में रख लें कि हम फजूल इस जहान पे फजूल आए और हम फजूल उठ के चले गए, फजूल उठ के चले गए। हमें ज़रा बताओ, अगर हमने यही काम करना होता तो अल्लाह करीम को हमें बनाने की, रखने की, भेजने की क्या ज़रूरत थी? और मुझे बताएं, क्या हमारी ज़िंदगी अंबिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कीमती है? हमारी ज़िंदगी नबियों से ज़्यादा कीमती है? हमारी ज़िंदगी जनाब अहले बैत व अतहार, हुजूर के खानवादे, हुजूर की औलाद और जनाब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है? कहाँ वो, कहाँ हम, कहाँ वो हसीन जमील शाहाने वक्त, कहाँ वो? मेरे भाई, वो तो वो हस्तियाँ हैं जिन्हें सरकार दो आलम वसल्लम ने ज़िंदगी में ही, जिन्हें सरकार ने फरमाया सिद्दीक फिल जन्ना, फारूक फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, और सरकार ने फरमाया कि जन्नत के
जन्नत के जवानों के सरदार तो मेरे नवासे हैं, हसनैन करीमैन हैं, और जन्नत की ख़वातीन की सरदारा वो तो मेरी साहबजादी लख्त जिगर हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। कहाँ वो कहाँ हम, लेकिन ज़रा देखो क्या उन्होंने अपनी इस ज़िंदगी को इस मिशन से हटा के रखा है? क्या उन्होंने हटा के रखा है? चाहते मदीना तैयबा में बैठ के अच्छा खाते पीते, नस्लों तक उनके डेरे डंडे चलते, उनके कारखाने मिलें चलती, लेकिन क्या किया है? कहाँ से चले, ना पत्थर देखें, ना कांटे देखें, ना सुबह देखी, ना शामें देखी, ना धूप देखी, ना छाँव देखी, कहाँ से कहाँ चल के अल्लाह उसके महबूब का पैगाम पहुँचाया। आन शान जान इसने सारा कुछ निछावर कर दिए, अपना सारा कुछ जो है तन मन धन भार दिया, परवाह नहीं की। आज हम कहते हैं कि अगर फलां पार्टी को हमने वोट न दिया हम मारे जाएंगे, हमारे कारोबार रुक जाएंगे, हम रह कैसे सकते हैं, हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो क्या ये बात हमारी शोर वाली है? अगर फलां पार्टी को वोट न दिया तो हम मर जाएंगे? हमें अकल का इलाज करना चाहिए। फलां पार्टी को वोट न दिया तो हम मर जाएंगे, ये ज़िंदगी क्या हमारी उनसे ज़्यादा कीमती ज़िंदगी? अगर इस ज़िंदगी को अल्लाह उसके महबूब के दीन के अलावा गुजारनी है तो इसको करना क्या है हमने? ये ज़िंदगी फजूल है, हकीकत में फजूल ज़िंदगी। ज़िंदगी सिर्फ वही कीमती है, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ज़िंदगी वही है जो अल्लाह करीम की बंदगी में, उसकी इबादत में, उसकी ग़ुलामी में गुजरी, और जो ज़िंदगी अल्लाह करीम की ग़ुलामी के बाहर जाए उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, वो शर्मिंदगी शर्मिंदगी, वो ज़िंदगी शर्मिंदगी। इसलिए अपनी इस ज़िंदगी को फजूल न गुजारें, इस ज़िंदगी को फजूल न गुजारें, और इस ज़िंदगी को संभाल के रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये ज़िंदगी तो हमें मिली है अल्लाह उसके रसूल के नाम पे वारने के लिए, कुर्बान करने के लिए कि आयो तो इनके कदमों पे निशावर कर दो। अगर सरकार के कदमों पे ये ज़िंदगी लग गई तो समझ लो कि हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर लिया। लेकिन अगर ये इस ज़िंदगी को इसी तरह फूंक के रखा, संभाल के रखा, अच्छा खाया पिया और ज़िंदगी गुजार के मर गए, तो हमारे में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। आम बाजारी जानवरों के अंदर और हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं करता। जैसे वो जानवर हैं, वो हैवान हैं, वो गधे घोड़े खोते जैसे वो हैं, आए और वो जिए और उसके बाद मर गए, हम भी वैसे हैं। लेकिन अगर ये ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के नाम पे ये सरफ खर्च हुई तो इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी का यहाँ भी फ़ायदा होगा, यहाँ भी नाम होगा, वहाँ फ़ायदा भी होगा और इसका एक नाम भी होगा। लिहाजा इसलिए अपनी इस ज़िंदगी को इस डगर पे लेके आएँ, अपनी मैनेजमेंट करें, अपनी भी इस्लाह करें, और जहाँ तक हमारी ताकत है दस्तरस है वहाँ तक इस पैगाम को पहुँचाएँ कि ये ज़िंदगी अगर अल्लाह उसके रसूल के कदमों पे आ गई तो ये कीमती है, और अगर उनके कदमों पे ना आई तो ये ज़िंदगी हमारी फजूल है। लिहाजा इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने अंदर दीन का शऊर पैदा करें, दीन की तरफ आएँ, दीन की तरफ लपकें, दीन की तरफ बढ़ें और देखें ज़रा कि अल्लाह का कलाम हमसे क्या चाहता है, वो क्या कहता है। आज भी रोज़े रोशन की तरह हमारी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं कुरान मजीद से और सही अहादीस मुबारका से, उनसे पढ़ें और उनसे अपनी ज़िंदगी को तरतीब दें। जैसा अल्लाह उसके महबूब हमें चाहता है हमसे वैसे बन जाएं। अगर वैसे बन गए तो हमने ज़िंदगी का मकसद पूरा कर लिया, और अगर वैसे ना बन सके तो जान लें कि यह ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है, इस ज़िंदगी ने दोबारा लौट के नहीं आना। लिहाजा अपनी मैनेजमेंट करें और ये जहन में रखें, ये सियासत ये दीन से अलग नहीं है, ये सियासत दीन से अलग नहीं, ये दीन है, सियासत दीन है, दीन का हिस्सा है, ये दीन का जुज़ है। अपने जब इंतखाबात आएँ तो अपने वोटों को जो इसका हकदार हो, जो इसका अमीन हो, उस अमीन के सपुर्द इस वोट को करें। ये हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हज़रात भी ना बड़े घाबर के आंदे ने
जी वोट अल्लाह की अमानत है, लिहाजा पाना तो जरूर है ना, इनू पाना तो जरूर है ना, भावें जिथे भी दे देंगे, ये नहीं है जिथे भी दे देंगे, जिथे देने वाली गल नहीं, इनू उत्थे दिओ जिहड़ी लगन वाली थां है, इनू उत्थे दिओ। वरना अगर तुसां गलत कर दिता तो इवें ही है जिवें तुसां और कोई बहुत बड़ी ज्यादती और बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, ये इवें ही है। इस वोट को उत्थे दिओ जिहड़ी इहदी सही लगन वाली थां है, इसनूं उस जगह पर दिओ, इसनूं बेकार और इसनूं फजूल ना करो। असी गलत इस्तेमाल किए ने, अज हर तनूर सानू जिहड़े धक्के लग रहे हैं और जिहड़े हबक्के लग रहे हैं वो तुहाडे सामने नजर आ। अज मुल्क जिहड़ा अज किस दहाने ते आ गया, अज मुल्क दिवालिये के करीब है, अज मुल्क दिवालिये के करीब है। साड़ी नाजायज़ साड़ी इंतखाबात की वजह जिहड़ा सा नाजायज़ अपने इंतखाबात कितने, जिहड़ा नाजायज़ सन चुनाव कितने, लिहाजा इस जिंदगी को समझो, ये फजूल जिंदगी नहीं है, ये बड़ी कीमती जिंदगी है। ये बारे एक एक नेमत के बारे साढ़े को सवाल होना है, ये बारे साढ़े को पुछ कछ होनी है। लिहाजा इसनूं फूक के गुजारो और वेख के गुजारो कि आया कि असी कुरान सुन्नत दे उस सांचे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो लम्हा फिक्रिया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होके। कुरान पाक के करीब आ जाओ, कुरान मजीद के नज़दीक आओ और अपने हर हवाले नाल अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी परखो देखो। अल्लाह करीम असां मुआफ़ फरमाए, अपने नेकोकार बंदे की सफ़ा में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।